नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो। पिछले कुछ हफ्तों से कोहराम मचा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टिंग पर स्टिंग, आरोप पर आरोप, आरोप पर प्रत्यारोप, मेरा आरोप तुझ पर आरोप, मैं सही तुम गलत मैं सही। अरे भाई, कौन गलत कौन सही? हालत ये हो गई है कि गलत सही पब्लिक को जानने ही नहीं दो। उसे इतना कंफ्यूज कर दो कि वो आम जनता की तरह नहीं, काडर की तरह सोचने लगे। काडर मतलब सिर्फ नेतृत्व ने जो भी कहा है, जो भी किया है, वही सही है, ये लोगों को मानने पर मजबूर कर दो। आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सी बात करने जा रही हूं। दिल्ली सरकार के एक मंत्री जो करीब 6 महीने यानी 176 दिन से जेल में हैं, उनका एक वीडियो सामने आया, मसाज वाला। उस पर हम सही तुम गलत चल ही रहा था कि एक नया खुलासा आज हो गया। खुलासा यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट असल में एक रेपिस्ट है। जी हां, रेपिस्ट। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। दोस्तों, हालात देखकर लगता है कि जेल में मसाज कराने वाला ये लोकतंत्र नए दौर में नई राजनीति लाने वाली आम आदमी पार्टी की नई कहानी बयान कर रहा है। सवाल है, आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या जवाब दिया? जवाब है, ये सब चुनावी कीचड़ है। यानी कि क्या वो रेपिस्ट नहीं है? क्या मसाज नहीं हो रहा? क्या इस मसाज को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बताया जा रहा था? क्या ये नहीं बताया जा रहा था कि स्पाइनल इंजरी हो गई है, इसलिए मेडिकली जरूरत है? अगर मेडिकली जरूरत थी तो डॉक्टर क्यों नहीं है, रेपिस्ट क्यों है? क्या इसका जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि ये चुनावी कीचड़ है? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि आप उसको कुछ भी बता देंगे, जनता मान लेगी? लेकिन सवाल से भाग निकलना इतना आसान होता नहीं है। आम आदमी पार्टी की मुश्किल ये है कि सिर्फ रेपिस्ट से जेल में मंत्री का मसाज ही सवालों के घेरे में नहीं है। बीजेपी के मन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं रही, और ऐसी 4 वीडियो में दिखा रही हूँ। एक तो मसाज का है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रही बिंदु ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया था। इसके जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एमसीडी चुनाव के वार्ड नंबर 54 पर टिकट के लिए 80 लाख रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा है। पिछले ही हफ्ते आपके एमएलए अखिलेश त्रिपाठी के साले और पीए समेत 3 लोग 90 लाख में एमसीडी चुनाव का टिकट बेचने के आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं। कहीं 80 लाख, कहीं 90 लाख। अब सच क्या है, जनता को क्या बताएंगे? या फिर वही बात कि ये चुनावी कीचड़ है, कट्टर ईमानदार है सब कुछ, लेकिन स्टिंग पर स्टिंग आई जा रहा है। रही सही कसर आम आदमी पार्टी के एक और एमएलए गुलाब सिंह यादव की पिटाई के वीडियो ने ही पूरी कर दी है। आरोपों के मुताबिक टिकट बेचने के आरोपों में आपके कार्यकर्ताओं ने ही उनको दौड़ा कर पीटा। वो वीडियो देखिए, ये बाहर से कोई नहीं बोल रहा, ये आम आदमी पार्टी के वर्कर अपने विधायक को मार रहे हैं। और कहा जा रहा था कि कुछ पैसे मांगे, दिए गए, और भी कुछ मांगा जो नहीं दिया गया, इसीलिए टिकट नहीं मिली। और यही सब कुछ चल रहा है इस वीडियो में। आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि ये क्या बोल रहे हैं। भाई साहब, यहाँ गालियां हैं, ऐसी गाली गलौज कि हम सुना भी नहीं सकते आपको। सब जगह बीप बीप का साउंड लगाना पड़ता है। और ये बीजेपी वाले नहीं बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के वर्कर ही बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए को। तो 4 वीडियो, 4 कहानियां, और सवाल पब्लिक का है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर आम आदमी पार्टी को ना कानून परवाह है, ना जनता से नजर मिलाने की?
जिसे आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन का फिजियोथेरेपिस्ट बताया, उसे बीजेपी रेपिस्ट बता रही है। आखिर में सच है क्या? यही है आज सवाल पब्लिक का। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में तेल मालिश, जी हां, चंपी तेल मालिश हुई। ये तो वीडियो में साफ दिख रहा है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और एक वीडियो एक तारीख का नहीं है, एक 13 सितंबर का, एक 14 सितंबर का, एक 21 सितंबर का, ये तमाम वीडियो आपके सामने रखे हुए हैं। अब आप देखिए, इस मसाज को फिजियोथेरेपी बताने वाली आम आदमी पार्टी की दलील पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि मसाज कर रहे व्यक्ति का नाम रिंकू है। रिंकू खुद रेप के मामले में जेल में बंद है। उस पर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। और आप एक और बात समझने की कोशिश करिए, ये रिंकू सिर्फ रेपिस्ट नहीं है, इस पर आरोप लगाए हैं किसने? इसकी खुद की बेटी ने। यानी कि बेटी का रेपिस्ट अक्यूज जो है वो मालिश कर रहा है, जिसे हमें फिजियोथेरेपी बताया जा रहा है। जनता का इतना सा ही मान रखा है? जनता इतनी बेवकूफ है क्या? सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने पर सबसे पहले ईडी ने ही दिल्ली की कोर्ट में खुलासा किया था। कोर्ट में ईडी के हलफनामे के बाद मसाज वाला वीडियो लीक हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन का बचाव करने से पीछे नहीं हटी। सत्येंद्र जैन की बीमारी और उसके लिए फिजियोथेरेपी को ढाल बनाया गया। वैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन होती है कि उसके पास फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री हो। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद, यानी फिजियोथेरेपी करने वाला डॉक्टर 4 साल का बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स किया होता है। मरीज का फिजियोथेरेपी करने के लिए 6 महीने की इंटर्नशिप भी जरूरी होती है। लेकिन मंत्री सत्येंद्र जैन के इस फिजियोथेरेपिस्ट रिंकू की क्या क्वालिफिकेशन है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अपनी ही बेटी के रेप करने के आरोपी हैं। रिंकू पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत जेल में बंद है और उसके पास फिजियोथेरेपी की कोई ट्रेनिंग नहीं है। यहां यह भी बात बताना चाहती हूं कि 2016 के मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अस्पताल में ही इस तरह का कोई भी इलाज किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी के गंभीर आरोपों पर आम आदमी पार्टी इसी राजनीति में उलझी है कि तुम्हारी कमीज से ज्यादा उजली मेरी सब कमीज है। सुनिए, आज दोनों के बीच में शब्दों का ये बड़ा युद्ध। ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं? मसाज चंपी क्यों चल रहा है? क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं? क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है? इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। अमित शाह जी जब बंद थे गुजरात के जेल में, स्पेशल जेल बनी थी। ना तो इतिहास में भारत के अंदर किसी को वो सुविधा मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट न मिल सकती है। हालांकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीधी उंगलियां उठ रही हैं, तब दिल्ली से लेकर गुजरात तक चुनावी तकरार भी हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये जवाब दे रहे हैं कि ये सब कुछ तो चुनावी साजिश है। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी में टिकट बेचने का स्टिंग करके उसे सार्वजनिक करने लगे और जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने विधायक को सरेआम पीटने लगे, तो अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि उनकी राजनीति, जिसे वो करप्शन के खिलाफ आंदोलन बता रहे थे, उस राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के पास केजरीवाल के खिलाफ बैठे बिठाए मुद्दे मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में उनको डिफेंड करने में जुटी हुई है। तो दीदी पूछती हैं उनसे, आपको राखी जी लूप में है ना? तो बोलते सारे लोग
लूप में है। ये जो लूप में सारे लोग हैं, लूप के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो हम देख रहे हैं। बंधुगण, आप सोच के देखिए, जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे हैं। ये जो स्टिंग आ रहा है, रोज रोज का फर्जी स्टिंग आ रहा है, इससे एक चीज तो तयशुदा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। और चुनाव हारने की वजह से ही दिन भर ये लोग बैठ के फर्जी स्टिंग, यहाँ का स्टिंग वहां का स्टिंग निकालते रहते हैं। किसी को भी बिठा लिया, कोई मिल गया, उसके साथ बैठ के वीडियो बना लिया। जनता पूछ रही है कि 15 साल में तुमने किया क्या दिल्ली में। और हकीकत क्या है कि 15 साल में अगर इन लोगों ने कुछ कर लिया होता तो ये फर्जी स्टिंग बनवाने की नौबत नहीं आती। यहां वहां के अब राजनीतिक दलों में लड़ाई, नोक-झोंक ये चलती रहती है, चुनाव चलते रहते हैं, इससे जनता को कोई परहेज नहीं। लेकिन आज सवाल पब्लिक का है कि मंत्री सत्येंद्र जैन का रेपिस्ट से मसाज, ये कहकर टाला जा सकता है कि ये चुनावी कीचड़ है। सवाल नंबर 2, आप में टिकट बेचने को लेकर हो रहे खुलासों ने क्या कट्टर ईमानदारी के दावों का आज सच उजागर कर दिया है? सवाल नंबर 3, अगर टिकट नहीं बेचे जा रहे थे तो आपके कार्यकर्ता अपने ही विधायक को क्यों पीट रहे थे? सवाल नंबर 4, आप पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बड़ा असर क्या दिल्ली गुजरात के चुनावों पर पड़ने वाला है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं हम। हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, अखिल खान साहब राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, परमिंदर सेठी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, करण वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन मेरा पहला सवाल परमिंदर सेठी जी आपसे है। परमिंदर सेठी जी, मसाज हो रही है, वो वीडियो चल रहा है, कागज भी पढ़े जा रहे हैं, आफ्टर ऑल मंत्री हैं, कागज भी पढ़े जा रहे हैं, उधर कभी हाथ, कभी पैर, कभी तेल मालिश। अरे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, ठीक है, आपने बहुत लोगों के ऊपर बोला था कि आपको शर्म आनी चाहिए कि किसी के हेल्थ पर इस तरह के टिप्पणियां हो रही हैं। भैया अब ये तो रेपिस्ट है, द रेपिस्ट नॉट थेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जगह रेपिस्ट से वहां पर मसाज चल रहा है और आप बता रहे हैं कि ये राजनीतिक कीचड़ है। सवाल पब्लिक को बेवकूफ बनाने का है या सवाल कुछ आंख की शर्म भी रखने का है? परमिंदर सेठी, देखिए, ये नई नई चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। मैं किसी डिबेट में था, वहाँ पे जो जेल के पीआरओ थे, जो तिहाड़ जेल के पीआरओ थे, उन्होंने ये बताया कि जेल के अंदर जो कैदी हैं वही फिजियोथेरेपी करते हैं। वो यहाँ तो जो सजा काट रहे होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, यहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, जैसे डॉक्टर बताता है उनको फिजियोथेरेपी दी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई घर में पेशेंट है या कहीं पे भी है, अगर वो कहता है मेरे सिर में दर्द है, तो अगर उसकी सिर की मालिश कर दी तो इसका इन्होंने बवाल बना दिया। उसको इन्होंने कभी कहीं से कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी कहीं से कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन आप मुद्दों की बात करिए ना चुनाव के अंदर। नहीं, मुद्दा तो ये भी है कि उन्हीं जेलर साहब ने ये भी कहा, पीआरओ साहब ने ये भी कहा कि फिजियोथेरेपी कमरे में नहीं होती, उसके लिए एक जगह निर्धारित की जाती है जहां आप जेल के उसमें जाइए। अरे वो किरण बेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगी, तिहाड़ की वो डीजी रह चुकी है, ये सवाल पूछेंगे, पर आप कह रहे हैं मालिश कराना उनके हक में है। नहीं, एक व्यक्ति जेल के अंदर सजा काट रहा है, अगर उसको जैसे ही कानून के हिसाब से प्रावधान मिलता है या जेल सुपरिटेंडेंट के हिसाब से परमिशन मिलती है, उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। वो अपनी मर्जी से कहीं हॉस्पिटल थोड़ी जा सकता है, उसके लिए उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा। जेल में बहुत सारे कैदियों को, जो कैदी हैं वही फिजियोथेरेपी देते हैं। इसका इतना बड़ा बवाल, अब उसकी कोई आदमी, यानी कि बवाल पे आपको तकलीफ है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, मसाज हो रही है, आप उसको गलत नहीं ठहरा रहे, आप बवाल को कह रहे हैं गलत है। एक बीमार आदमी की फिजियोथेरेपी हो रही है, उसके पास उसका प्रोफाइल थोड़ी आएगा कि वो किस केस में सजा भुगत रहा है, उसको उसके पास प्रोफाइल थोड़ी आएगा।
ये तो बीजेपी खोद खोद के जब उनको पता है गुजरात के अंदर उनकी हार है, उन्होंने फटाफट एमसीडी के चुनाव जो है अनाउंस कर दिए। हरीश खुराना जी, हमारी हरीश खुराना जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो मैनुअल है, जेल के मैनुअल, क्या इनको आपने जमुना में बहा दिया है? क्योंकि मैनुअल कहता है फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है कोई भी इलाज, और उसके लिए एक निर्धारित वहां पर रूम होता है या अस्पताल जैसे 2-3 कमरे होते हैं जहां ये सब चलता है, मेडिकल सेंटर होता है हर जेल में। तो अब क्या मेडिकल सेंटर को बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए और मसाज अब रेपिस्ट वगैरह से करवाने का प्रावधान कर दिया जाए जेलों में? नाविका जी, आज मैं सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बात नहीं करूंगा, मैं आज दिल्ली के नागरिक होने के नाते बात करूंगा। और दिल्ली का नागरिक होने के नाते आज मेरा सर शर्म से झुक रहा है। सर शर्म से इसलिए झुक रहा है कि मेरा दिल्ली का एक मंत्री जो कि जेल में है, वो एक रेपिस्ट से अपना हेड मसाज कराता है। वो क्या 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 एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? क्या एग्जाम्पल कर रहे हो हमारी महिलाओं के आगे, हमारी बहन बेटियों के आगे? आप दिल्ली के अंदर आपको शर्म नहीं आती? यहां बैठ के आप कह रहे हो कि तो क्या हो गया, हमने करा तो क्या क्या किया, क्या नहीं किया? आपको नहीं पता कि वो रेपिस्ट है जो आपके कमरे में आ रहा है, वो कमरे वो अभियुक्त है। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा, शांत रहिए सेठी जी, शांत रहिए की बजाय जो खोद के चीजें ला रहे हैं अपने बचाव के लिए, सिर्फ एकमात्र चुनाव जीतने के लिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए ना एमसीडी में या गुजरात के अंदर कि आपने क्या करा। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया। चलिए सेठी जी, आप बोल तो लेने दीजिए। बोल रहे हैं, प्रॉब्लम हो गई है। शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ शर्म आपको आनी चाहिए। नहीं, शर्मसार तो इस देश के लोग हैं कि आज ये स्टैंडर्ड देखना पड़ रहा है। होना पड़ेगा। नहीं, शर्मसार तो आज देश के लोग हो रहे हैं, आम जनता, आम वोटर शर्मसार हो रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। राजनीति का क्या ये मतलब होता है कि से फिजियोथेरेपी कराओ? हरीश खुराना जी, नाविका जी, यही तो मैं बोल रहा हूं। जब वो व्यक्ति आपके जेल के अंदर आपके सेल में आ रहा है, आपको नहीं मालूम कि वो किस लिए अभियुक्त है, वो किस चार्ज के अभियुक्त है? ये क्या यहां बैठ के आप कमजोर दलीलें दे रहे हैं बैठ के सेठी साहब? समझ में नहीं आता आपको? मैं आपसे मिलने बात कर रहे हो। एक बीमार आदमी अपनी फिजियोथेरेपी ले रहा है, वो प्रोफाइल आएगा, उसके बाद क्या किस जुल्म में सजा काट रहा है? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? मैंने इंटरफेयर किसी के बीच में नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और आपको मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। गरीब आदमी, आपका कहना है कि ये मुद्दा ही नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। आशुतोष जी, अब रेप और मसाज ये सब कोई मुद्दा नहीं है। माना के चुनाव का वक्त है और पॉलिटिकल पार्टीज में तू मैं चलती रहती है, पर अब ये मुद्दा ही नहीं है कि अगर किसी पर चार्ज लगा हो घोटाले का तो वो कह देते हैं कट्टर ईमानदार है। कभी किसी पर अगर ये चार्ज लगा हो कि भाई आप मसाज करा रहे हैं और वो भी एक रेपिस्ट से, तो लोग कह रहे हैं ये भाई चुनावी जो साजिश है ये चल रही है। अब क्या दिल्ली की जनता या देश की जनता ये सवाल भी नहीं पूछ सकती अपने लीडर से, अपने राजनीतिक दलों से? देखिए नाविका, सबसे पहली बात यह है कि जनता को एक बात समझनी चाहिए कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है और दिल्ली जो तिहाड़ जेल है उसके डीजी सीधे जो दिल्ली सरकार के अंदर जो होम मिनिस्टर होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये सवाल वहां से उठना चाहिए कि वहां की इस तरीके से वहां पे क्यों और कैसे और किस वजह से हो रहा था, इसके पीछे के कारण क्या। ये मैं जानता हूं कि सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक नहीं है, ये भी मुझे मालूम है कि उनकी पीठ में तकलीफ है, लेकिन अगर फिजियोथेरेपी अगर होती है तो फिजियोथेरेपी निश्चित तौर पर डॉक्टर के एडवाइस पर होती है। फिजियोथेरेपिस्ट एक क्वालिफाइड डॉक्टर के तौर पर होते हैं और वो अपने तरीके से उसका काम करते हैं। मैंने कम से कम इस तरीके की फिजियोथेरेपी तो नहीं देखी, लेकिन जो सवाल है वो सवाल सीधे दिल्ली सरकार से पूछे जाने चाहिए कि आखिर क्यों, कैसे और किस वजह से हो रहा है और इसके लिए कौन वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार है। महज जेल के कुछ वार्डर ये तो उन लोगों पर जिम्मेदारी ठोक देना या उनको सस्पेंड कर देना ये ठीक नहीं। अकील खान साहब आज जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो फिजियोथेरेपी है, ये फिजियोथेरेपी इस तरह हुआ करती है। अगर ये फिजियोथेरेपी है तो शायद उनके हेल्थ को और कष्ट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रेंड आदमी नहीं है। नवीका जी
मैंने यहाँ आने के पहले मैंने साफ कर दिया था कि मैं इस बेकार की बहस में नहीं पड़ूंगा। जो दिल्ली के मुद्दे हैं उनसे बात कीजिए, गुजरात के मुद्दे हैं वो बात कीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इस बेकार की बहस में मैं नहीं पड़ूंगा। ये बेकार का मुद्दा लगता है, ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है। आप ये बताइए, दिल्ली के क्यों दिया जा रहा था? माफ कीजिए, ट्रीटमेंट क्यों दिया? वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जुल्म की बात, एक बीमार ये हो जो है आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एक बीमार जिसका स्लिप होकर गिर गया, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। आप क्या बात कर रही हैं? बेकार की बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने इसलिए मना कर दिया था कि मैं हरीश खुराना जी, बताइए हरीश खुराना जी 6 महीने से 6 महीने को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके पास और कुछ काम नहीं है। 108 नंबर पे देश पहुंच गया भुखमरी पे, और अभी श्रीलंका की राह पे पहुंच गया, करोड़ों 90 लाख करोड़ ले लिया। आप बताइए क्या किया 8 साल में? आपने देश को बर्बाद किया, भट्टा बैठा दिया देश का, और कुछ नहीं करे। और आप ये इस तरह की बेकार की बातों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आया हूं। हरीश खुराना जी जवाब दीजिए। तो क्यों बुलाया इनको? आई डोंट नो। नहीं, क्यों बुलाया इनको? बेकार का मुद्दा लगता है। टाइम नहीं है बेकार का मुद्दा आप जैसे लगता है। माफ कीजिएगा, मुद्दा आज अपना देखिए ना। तड़ीपार को क्यों में पहले उसको देखिए, आप अपने आपको देखिए पहले। अकील खान साहब, अकील खान साहब, क्या बात कर रहे हैं? अकील खान साहब, आज डिबेट इसी मुद्दे पर है। अगर आपको ये मुद्दा सूट नहीं करता तो अगर आपको मुद्दा नहीं सूट करता तो आप जो भी भजन कीर्तन करना चाहें वो फिर कहीं और करें। यहाँ पर तो मुद्दा ये है क्योंकि ये दिल्ली का मुद्दा है। दिल्ली के मंत्री हैं, दिल्ली के मंत्री पहले तो अपने मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। 176 दिन से वो जेल में बैठे हुए हैं और उसके बाद मसाज कर रहे हैं। अरे 17 नवंबर को जबरदस्ती क्या कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं होने दिया? He is not convicted। अभी तक ये बीजे ट्रायल चल रहा है और बीजेपी का ट्रायल चल रहा है। आप डिसाइड कर लीजिए ना। माइक हटा के बात करेंगे तो कौन सुन पाएगा आपकी बात? मैं ये बोल रहा हूं कि ये मुद्दा है, ये देश के लिए, ना दिल्ली के लिए, ना गुजरात के लिए, ये बिल्कुल नहीं है सही। नहीं, माफ कीजिए, जो मुद्दे की बात करना चाहती हैं, आपका ये आपका मत है, एमसीडी की बात कीजिए, ये आपका मत है, ये आपका मत है। लेकिन करण वर्मा जी, करण वर्मा जी तो क्या भ्रष्टाचार ही उनका विकास है? भ्रष्टाचार का हद से गुजर जाना विकास हो जाना, गंदगी का हद से गुजर जाना सफाई हो जाना, ये है दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाना। ये भ्रष्टाचार नहीं है। 90 लाख 80 लाख मारना, आपके वर्कर मार रहे हैं एक विधायक को। क्या किया है आपने? अकील खान साहब, ऐसा है कुश्ती जो है ना वो कुश्ती के मैदान में होती है। मैं यहां पर आपके साथ कुश्ती नहीं कर रही हूं, ना आवाज की भी कुश्ती नहीं करूंगी। मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। मैं करण वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ। करण वर्मा जी, सवाल मेरा यह है कि एक मंत्री 176 दिन से जेल में बैठा हुआ है, उसने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, नंबर 1। नंबर दो, ये फिजियोथेरेपी उनकी चल रही है। मान सकते हैं किसी की तबीयत खराब हो सकती है, डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा, लेकिन जेल तो कायदे कानून से चलता है। फिजियोथेरेपी एडवाइज्ड होगी तो फिजियोथेरेपिस्ट भी एडवाइज होगा और आएगा। एक तो जेल के अंदर आप मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, कोर्ट ने आपकी बेल रिजेक्ट की है, एक बार नहीं शायद 2-3 बार रिजेक्ट कर दी है। पिछली बार 17 नवंबर को रिजेक्ट की है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाया जा रहा है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये मिसयूज ऑफ योर ऑफिस नहीं है? अकील खान साहब, नाविका जी, आज दिल्ली नाराज है कि ऐसा व्यक्ति कैसे आज भी जेल मंत्री बना हुआ है। जब आपने ये कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, वो वाकई बदलने आए थे। वो राजनीति को उस निचले स्तर तक ले गए जहां एक व्यक्ति जेल के अंदर बैठा हुआ है, आरोप है कि वो सुकेश से पैसे वसूल रहे हैं। सामने वीडियो फुटेज है जहां वो एक रेप के अंडर चार्ज्ड व्यक्ति से अपनी मसाज करवा रहे हैं, और उसके बाद ये हिम्मत है कहने की कि मैं जेल मंत्री बना रहूंगा।
दिल्ली आज नाराज है इससे। और नाविका जी, 3 तथ्य बस सामने रखूंगा, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुनील गुप्ता जी, जो कि तिहाड़ के पीआरओ और लीगल ऑफिसर थे, उन्होंने साफ कहा है फिजियोथेरेपी एक स्पेशल सेल में होती है, यह फिजियोथेरेपी नहीं है। और उन्होंने एक गंभीर बात कही, उन्होंने कहा कॉन्विक्ट से, खतरनाक कॉन्विक्ट जब एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को देखते हैं जेल में तो अक्सर चंपी करते हैं ताकि उनके अंक बढ़ सके और उनको रिहाई मिल सके। सोचिए कितनी ज्यादा डेंजरस है यह बात कि यह व्यक्ति जेल मंत्री बना हुआ है और खतरनाक रेप जैसे कॉन्विक्ट से अपना वो करा रहा है। डॉक्टर संजीव झा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्होंने साफ कहा कि यह फिजियोथेरेपी को बदनाम किया जा रहा है, यह कतई फिजियोथेरेपी नहीं है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 2019 में एक रिपोर्ट मांगी थी और कहा था केवल 3 फिजियोथेरेपिस्ट है 16,000 जेल इनमेट्स पे। इसका मतलब कि एक का नंबर 5 महीने बाद आएगा। यहां 3 डेट्स है जहां लगातार सत्येंद्र जैन ने कहा, तो ये ना तो फिजियोथेरेपिस्ट थे, अगर होते भी तो इतने फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ना ये फिजियोथेरेपी है और ना ही ये हो सकती है। सुनील गुप्ता जी ने भी हमारे साथ किरण बेदी जी जुड़ रही है, बिल्ली हमारे साथ किरण बेदी जी जुड़ रही हैं और वो पहले गवर्नर रह चुकी हैं पुडुचेरी की। नमस्कार किरण बेदी जी। और आप तिहाड़ जेल को आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप डीजी रह चुकी हैं तिहाड़ जेल की। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये वीडियोस जो आए हैं, क्या ये दिखाते हैं कि ये नॉर्मल कैदियों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी आके फिजियोथेरेपी सेल में दे दे, वहां टीवी लगा हुआ हो, एसी लगा हुआ हो, बिजली पड़ा हुआ हो और फाइल्स चेक की जा रही हो? हाँ, वीवीआईपी कैंडिडेट्स के साथ ऐसे ही होता है। वीवीआईपी अपनी पावर के साथ या पैसे के दोनों से होता है और जो आप देख रहे हैं ऐसे ही होता है। शुक्र करो कैमरे लगे हुए हैं जो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। पहले कैमरे कहाँ लगे होते थे, अब तो तिहाड़ में कैमरास लगे हुए हैं, अंदर भी बाहर भी, इसलिए आपको पता चल गया। तो जो वीवीआईपी यहाँ खरीदता है ये एमिनिटीज और यहाँ अपने बल पे, अब वो तो प्रिजन मिनिस्टर है। अरे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इन प्रिजन मिनिस्टर को तनख्वाह मिल रही है? अगर तनख्वाह मिल रही है एज ए प्रिजन मिनिस्टर तो किस बात की मिल रही है? बिकॉज हटे तो है नहीं, तो तनख्वाह किस बात की? इनका मतलब क्या इनका दफ्तर चल रहा है वहां से? क्या हमने अलाउ किया है, सरकार ने अलाउ किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अलाउ किया है कि हाँ चलो चलाओ आप दफ्तर भी? कैंप ऑफिस लगाया क्या? ये तो कैंप ऑफिस नहीं है और ना ही घर है, ये तो सेल होना चाहिए। ये तो सेल नहीं है, तो रहा है बहुत बड़ा कमरा और उसमें सारी फैसिलिटीज है। सो इसलिए, और जो कि सभी के लिए नहीं है। लोग मेडिकल, फूड राइट्स, हेल्थ राइट्स प्रिजनर के होते हैं, लेकिन सबके बराबर होते हैं और जरूरत के अनुसार होते हैं। फिजियोथेरेपी है तो जाता अस्पताल, प्रिजन तिहाड़ जेल में अस्पताल है, फिजियोथेरेपिस्ट आते, फिजियोथेरेपी होती है उसकी कायदे से। ऊपर फिजियोथेरेपी का कमरा नजर आता है कि फिजियोथेरेपी रूम है, ये फिजियोथेरेपी रूम थोड़ी है, ये तो। किरण बेदी जी, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, क्या अगर किसी की हेल्थ खराब हो तो उसका भी तो कोई प्रोसीजर होगा कि किस तरह से डॉक्टर के पास जाया जा सके और डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करे? क्या ये कोर्ट से परमिशन होती है या जेल के अफसरों से होती है? इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका कोर्ट, ये अपने जेल के डॉक्टर ही चेक कर सकते हैं और डॉक्टर देख लेंगे कि जो तिहाड़ के हॉस्पिटल में दे सकते हैं वो दे देंगे। अगर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी रूम में बुलाया जाएगा, ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। और अगर वहां नहीं है तो साथ में दीनदयाल यूनिवर्सिटी, दीनदयाल हॉस्पिटल है, वहां रेफर कर दिया जाएगा। वहां फैसिलिटी नहीं है तो ऑल इंडिया में चला जाएगा, जैसे बाकी कैदियों के साथ होता है। तो यहाँ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वीडियो की, डॉक्टर किरण बेदी, आपका इतना एक्सपीरियंस रह चुका है, आपको ये फिजियोथेरेपी दिख रही? नहीं, ये तो पर्सनल अटेंडेंट है। ये एक पर्सनल अटेंडेंट है जो जैसे पर्सनल घर में अटेंडेंट, आप उसे थक के उसे कहते मेरे पाँव दबा दे, मेरी मालिश कर दे, ये तो पर्सनल अटेंडेंट है। इसको पर्सनल अटेंडेंट किसने दिया? बिना सुपरिटेंडेंट के, इजाजत के और सीनियर अफसर के कोई हो नहीं सकता। क्या इस बात की कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है किरण बेदी जी? अगर मेडिकली जरूरत पड़े तो ना, कौन सी मेडिकल जरूरत है, कौन सी इजाजत है? और यहाँ ये अप्लाई करे कोर्ट को कि मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, या मैं इधर पैरालिसिस है या यहाँ है तो मुझे हेल्प चाहिए, तो डॉक्टर आपको कई चीजें मैजिस्ट्रेट परमिट कर देंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, ये तो घर का मामला। अरे ये तो दफ्तर, इनका घर भी है, दफ्तर भी है और सारी फैसिलिटी भी है। जितनी फैसिलिटीज है ये भी कोर्ट की इजाजत से होनी चाहिए थी।
मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे डॉक्टर किरण बेदी कि 2 और अक्यूज्ड हैं जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अक्यूज्ड हैं, वैभव जैन और अंकुश जैन, जो वीडियोस में दिखे हैं सत्येंद्र जैन जी से मिलते हुए। क्या कोई भी जो कैदी होते हैं जेल के अंदर एक दूसरे के कमरे में फ्रीली जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं? वेल, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। इस व्यक्ति ऐसे प्रिजनर को तो उनको आइसोलेशन में भेजना चाहिए था। ही शुड बीन इन अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क भी है। इसको ये सिक्योरिटी लॉजिंग जो है ये सुपरिंटेंडेंट के हाथ में होती है, ये डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसको तो सेपरेट जेल में जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए थी, और जो भी इसको मिलता उसको उस बैरक के अटेंडेंट से पूछते। ये कैसे फ्रीली हो सकती है? सो नेचुरली ही इज अ प्रिजन मिनिस्टर। आप समझ लीजिए, ही इज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन्स, इनसाइड द प्रिजन। कौन सा मैनुअल है जिसमें लिखा हो अगर प्रिजन मिनिस्टर ही जेल में आ जाए तो ये रूल्स होंगे? ये तो कोई है, ऐसा कोई मैनुअल नहीं है। एक और बात पूछना चाहती हूँ, क्या फैमिली मेंबर सेल के अंदर जा सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी भी इनसे मिलने सेल के अंदर जाया करती थी। क्या ये नॉर्मली अलाउड होता है? डिसअलाउड, बिल्कुल नहीं। विजिटर रूम में आ सकते हैं लेकिन कमरे में नहीं। जेल के अंदर कोई नहीं जा सकता जिसको कोर्ट अलाउ नहीं करे, क्योंकि ये जुडिशियल कस्टडी, और उसके कारण है जुडिशियल कस्टडी का। क्या वाइफ का भी कारण है? क्या वो को एक्यूज्ड है? क्या वो बेल पे है? क्या वो भी जुडिशियल कस्टडी में? सॉल्व नहीं होता। उसकी मीटिंग होती है तो विजिटर रूम में होती है, वहां मीटिंग रूम होते हैं वो इजाजत से, नॉट लाइक दिस प्राइवेट रूम में नहीं। वो मैंने भी देखा है एक कहीं वीडियो में वेयर प्रॉब्ली कोई फैमिली मेंबर भी है। इट्स नॉट अलाउड, 100% वायलेशन। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने सुपरिंटेंडेंट ऑफ द प्रिजन को सस्पेंड किया है तो why not he also suspended by the recommendation of by the Lieutenant Governor to the President of India that this gentleman has to be suspended? This is a wrong message for the whole entire prison administration. It's wrong. आप सही कह रही हैं कि ये क्यों नहीं रिकमेंडेशन हुई। जाने से पहले किरण बेदी जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि हर चीज का जवाब होता है कि ये एक साजिश है, राजनीतिक साजिश, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। क्या ये एक्सप्लेनेशन काफी है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक रेपिस्ट, अक्यूज्ड रेपिस्ट जिसके ऊपर चार्ज है, अपनी बेटी ने खुद लगाया पॉक्सो के अंडर कि उसने उसके साथ व्यवहार किया था, क्या इस तरह का चार्ज भी ये कह के टाल दिया जाए कि ये चुनावी सीजन है, कुछ भी बोला जा रहा है? अगर ये नहीं दें तो फिर एडमिट करेंगे क्या? अगर एडमिट करेंगे तो ये सस्पेंडेड होता। जेल की तनख्वाह तो ना लेता। क्या पता करना चाहिए इसको जेल की तनख्वाह मिल, क्या एज प्रिजन मिनिस्टर इसको तनख्वाह मिल रही है क्या? और अगर मिल रही, क्यों मिल रही है? आप ऑफिसर को सस्पेंड करते हो और उसका जो रियली रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द पीपल है उसको नहीं करते। ये तो बड़ा जबरदस्त एरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है। रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग इम्यून है और कुछ लोग नहीं इम्यून। आप नौकरशाही को तो फटाफट फेंक देते हो बाहर, इनका व्हाट अबाउट देम? क्या इनके लिए रूल्स लॉ नहीं है? जब ये गलती करके अंदर गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है इन पर भी लागू है। इसलिए जो अगर पब्लिक सर्वेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। इसको क्यों नहीं हमने सस्पेंड किया एंड रिकमेंडेड टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट्स अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, but it is a state. No, it's a union territory as well. तो किरण बेदी जी, आपने जो मुद्दे उठाए हैं और आपने जिस तरह से रोशनी डाली है कई सवालों पर, वो पब्लिक के सामने है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही बात मैं पूछना चाहती हूं आज लोकेश जिंदल जी से। लोकेश जिंदल जी, इसमें तो कोई औचित्य नहीं है जो चल रहा है। ये पर्सनल असिस्टेंट है और पर्सनल अटेंडेंट बना के रखा हुआ है, ये फिजियोथेरेपी तो कतई नहीं है। लेकिन क्या इस देश में चुनावी माहौल है इसीलिए उनका एक्सप्लेनेशन है कि चुनाव चल रहे हैं इसीलिए ये साजिश है, और दूसरी तरफ बीजेपी हाथ पे हाथ धरी बैठी है, उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं रेकमेंड किया इनके बर्खास्तगी के लिए क्योंकि कहीं सिंपैथी ना मिल जाए। क्या दोनों के बीच में आम आदमी फंस जाएगा, आम वोटर फंस जाएगा, आम सिटीजन फंस जाएगा?
नाविका जी, एक आम आदमी देख रहा है कि ये तिहाड़ जेल की सजा नहीं, तिहाड़ रिसोर्ट के मजे हैं। और अगर हम सत्येंद्र जैन जी के बयानों को देखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं जेल का जो कुक खाना है वो नहीं खाऊंगा, मैं एक जैन फास्टिंग पर हूं, तो मुझे केवल जो है रॉ फ्रूट्स, मेवा, ड्राई फ्रूट्स यही खाना है, मैं जेल का खाना नहीं खाऊंगा। सेवा हो रही है, मेवे खाए जा रहे हैं, ये कौन सी सजा है भाई साहब? अगर हम बात करते हैं एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत सजा काटने के लिए तिहाड़ जेल में रखा हुआ है, अरे सजा जैसा माहौल तो दीजिए। सत्येंद्र जैन जी के कंडक्ट से क्लियर कट पता लग रहा है, उनका मुद्दा केवल एक है, किसी तरह से वह जेल में भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट लें और किसी भी तरह की उन्हें परेशानी ना हो। और ये एक आम आदमी देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आम आदमी जो अंडर ट्रायल पे है, कितना भी निर्दोष है, क्या उसे यही ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में जवाब मिलता है? दीजिए इस सेठी बात जी, का जवाब दे। सेठी जी जवाब दीजिए, क्या आम नागरिक को ये सुविधाएं मिलेंगी अगर वो जेल में हो? देखिए, आप इस बात को समझिए। मैं जैसे अभी करण वर्मा जी ने कहा, जो सुनील जो तिहाड़ जेल के वो थे, पीआरओ थे, उन्होंने कहा ये वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ के कैदी हैं, जिन लोगों को आवश्यकता होती है उनको फिजियोथेरेपी देते हैं, वो सबको देते हैं, वो जेल के कैदी ही देते। सर मेरे साथ आप प्लीज गलत मत बोलिए। अरे कमाल कर रहे हो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप भी ऐसा नहीं कहा गया कि वहाँ पे होता है, सुनील वहाँ पे होता है और कैदी देते हैं। ये जो जेल के इंडिया टीवी के शो में जिन्होंने कहा है आपको फिजियोथेरेपी चाहिए तो स्पेशल फिजियोथेरेपी रूम में जाइए, कहा जो कैदी है वही देते, वहां पे सिस्टम है। आप इस बात को समझिए, उनकी 2 स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है। अरे आप सुन लीजिए पहले बात को, उनकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है, उसके बाद उनका नर्व स्ट्रेंथ हुआ है, उसके बाद ये उनको रिकमेंडेशन दी गई है। वहां के कैदी और वहां का जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उसके परमिशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। फिजियोथेरेपी एक अलग वार्ड में होती है। अरे भाई साहब, आपने टाइम पे बोलिएगा ना। ये मसाज दिए जा रहे हैं साथ के कैदी। अरे भाई साहब, आपके घर में कोई बीमार होता है, अगर वो कहता है मेरे सिर में दर्द है, मेरी मालिश कर दो, बिल्कुल कुछ नहीं तो पता है, इसमें क्या तूफान आ जाएगा? तो उसको फिजियोथेरेपी नहीं कहा जाता, उसको मालिश ही कहा जाता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है जेल के अंदर। जेल के अंदर एक प्रोविजन है, जो तिहाड़ जेल के पीआरओ बोल रहे हैं। आप अलग अलग बातें, जो तिहाड़ जेल के पीआरओ हैं वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं आपके सामने यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स और लाइट डिटेक्टर जो तिहाड़ जेल से आए हैं, मेरे साथ लाइट डिटेक्टर के घेरे में डाल रही हूँ। आम आदमी पार्टी हैज क्लेम्ड द मसाज वाज पार्ट ऑफ सत्येंद्र जैन ट्रीटमेंट, अ फॉर्मर तिहाड़ जेल ऑफिशियल सेट। लेकिन ये सुनील गुप्ता पीआरओ जो फॉर्मर है तिहाड़ जेल के, वो कह रहे हैं कि जो वीडियो में दिख रहा है वो तो क्लियर है कि को प्रिजनर सत्येंद्र जैन को मसाज दे रहे हैं। मसाज और फिजियोथेरेपी में सेठी साहब फर्क होता है, और फिजियोथेरेपी अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। दुनिया को मैं भी वही बात बता रहा हूं कि जेल के अंदर जब तक उनको परमिशन नहीं मिलती, ये भी प्रोविजन है जो जेल के कैदी हैं। परमिशन तो तब मिलेगी जब आप परमिशन के लिए अप्लाई करोगे। जो जेल के सुपरिटेंडेंट की परमिशन के बिना कैसे हो जाएगा? जेल सुपरिटेंडेंट की परमिशन के बिना कैसे हो जाएगा? अरे आप संवैधानिक धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी आम व्यक्ति को कानून का कोई डर नहीं है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल श्रद्धा और आफताब, जिसके श्रद्धा के इतने टुकड़े हो गए, इसकी ये जो देश का जो कानून है उसका डर नहीं है किसी को, जो संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कन्वीनियंट के साथ यूज करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अब आप सत्येंद्र जैन को आफताब से कंपेयर करना चाह रहे हैं? बता रहा हूं, नहीं, आप मुझे बात मत बताइए, आप पब्लिक की बात सुनिए। कोर्ट ने बोला सतीश चांडक मुंबई से पूछ रहे हैं, शिक्षा मॉडल के बाद केजरीवाल जी का जेल मॉडल सामने आया है, इस मॉडल को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाएंगे क्या? अरे एक बीमार आदमी के ऊपर जिसकी सर्जरी हुई है उसका मजाक बनाकर सिर्फ एक चुनावी फायदे के लिए, इससे घटिया और इससे बेशर्मी और इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती।
रात के अंदर चुनाव था, वहां पे इन्होंने जब देखा आम आदमी का कद बढ़ता, फटाफट एमसीडी चुनाव डिक्लेयर कर दिए। एमसीडी चुनाव के बाद इन्होंने कभी सुकेश चंद्रशेखर, कभी शराब, कभी सतेंद्र जैन, कभी कुछ, ये वीडियो ला रहे हैं बार बार। इनकी डॉक्टर से जांच क्यों नहीं हुई? क्या कोर्ट से इन्होंने अप्लाई किया किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए? या क्या भगवान उनको दीर्घायु दे और भगवान उनका जो हेल्थ है वो एकदम कुशल मंगल रखे, लेकिन इन चीजों के लिए अगर जेल में कोई कैदी है तो क्या उसे कोर्ट नहीं जाना पड़ता परमिशन के लिए? नाविका जी, हम तो दीर्घायु की कामना करते हैं सतेंद्र जैन की, लेकिन बार बार ये बोला जा रहा है कि बीमार है। अरे बीमार है तो हॉस्पिटल जाइए ना। जेल सर जेल में है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी जा सकते हैं, तो अपनी मर्जी से थोड़ी जा सकते हैं। वहां के जेल सुप्रिंटेंडेंट ने परमिशन के बिना थोड़ी वाला क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? जेल सुप्रिंटेंडेंट की परमिशन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। नाविका जी, जेल सुप्रिंटेंडेंट की परमिशन नाविका जी कुछ पॉसिबल नहीं है। वो जेल में उठ के हॉस्पिटल को तरीका नहीं हुआ। अच्छा सेठी जो उसको उनको परमिशन मिलेगी, आप किसी और को भी बोलने देंगे? चलिए हरीश खुराना जी, ये तो तरीका हुआ तो गलत बोलोगे, शांत रहिए ना। अरे बोलिए ना। वही मेरा कहना है, अगर बीमार हैं परमिशन, ये क्या तरीका हुआ यार? मैं तो शांत बैठा हूं भाई साहब। अगर ये तो बीमार हैं, जाइए कोर्ट में अर्जी दीजिए कि मैं बीमार हूं, मुझे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल होना चाहिए। फिजियोथेरेपी भी लेनी है तो हॉस्पिटल में होती है, डिस्पेंसरी में होती है। सवाल ये नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल कानूनी रूप से और नैतिकता रूप से दोनों में फेल हो चुका है। कानूनी रूप से ये कानूनी गलत है जो ये कुछ हो रहा है, और नैतिकता का प्रमाण ये कहता है कि 6 महीने हो गए एक व्यक्ति को बेल नहीं मिल रही, लेकिन वो मंत्री है। नैतिकता ये कहती है कि आप मसाज ले रहे हो, आरोपी हैं वो, ये आरोपी हैं। आरोपी भी हो तो जेल में बैठकर मंत्री तो नहीं रह सकते क्या? नैतिकता नहीं है? कोई बची हुई डाला जाए संवैधानिक संस्था। भाई आशुतोष जी, आज इस बात का फैसला करिए कि जबरदस्ती जेल में डाला है या कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। पहले ये समझा दीजिए सेठी जी को। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कोर्ट, आप कह रहे हैं कि कोर्ट को बीजेपी कह रही है। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, यही दुर्भाग्य है। 38 साल हो गए 1984 के लोगों को सजा नहीं मिली। आप जो कह रहे हैं, आप बताइए जगदीश शेट्टर को, राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, कैसे मिल जाती है? राम रहीम को पैरोल कैसे मिल जाती है? ये चैनल और जो जगदीश शेट्टर 38 साल में एचकेएल भगत मर गए, उनको सजा नहीं हुई। धर्मदास शास्त्री को सजा नहीं हुई। कानून की धज्जियां तो ये सेठी जी माफ कीजिएगा। आशुतोष जी अब कोर्ट पर भी कंटेम्प्ट होना शुरू हो गया, ये कह के कि कोर्ट जो है वो जबरदस्ती बेल नहीं दे रहा। अब ये कह रहे हैं सेठी साहब, क्या हो गया है? आप म्यूट पे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सेठी साहब को कम से कम जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए। आप जुडिशरी के फैसले की आलोचना करिए, लेकिन उनके इंटेंट पे सवाल खड़े होंगे, ठीक बात नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, इस देश के अंदर जुडिशरी की आलोचना का पूरा अधिकार एक नागरिक के पास है। आप उनके फैसले की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके इंटेंट पे सवाल खड़े करेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला यहां मत करिए। जुडिशरी अगर बेल नहीं दे रही है तो उसके कारणों पर अगर आप जाइए, उस जो जजमेंट है, जो फैसला है, उसकी आलोचना करिए। लेकिन अगर आप सीधे कुछ और तर्क देंगे तो ये बात लोगों के गले उतरेगी भी नहीं और लोग आपकी बातों से कन्विंस भी नहीं। बिल्कुल। और सेठी जी आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। राकेश कौशिक का संवैधानिक संस्थाओं में कोर्ट को कम से कम मत शामिल करिए कि कोर्ट किसी के इशारे पे चल रहा है। कम से कम इतनी तो हमें कहीं ना कहीं समझ होनी चाहिए। सेठी जी, राकेश कौशिक का हरियाणा के करनाल से सवाल है। उसकी बात कर रहा हूं। चलो, हरियाणा से सवाल आ रहा है, करनाल से। चलो, शुक्र है कि अभी आम आदमी पार्टी ने यह आरोप नहीं लगाया कि उनके विधायक को बीजेपी वालों ने पीटा। आशुतोष जी बताएं, आप में ये चल रहा है क्या? आपसे पूछ रहे हैं लोग। आशुतोष जी, ये मैं इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे दूं? लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी के ही वर्कर मार रहे थे अपने विधायक को, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है टिकट्स बेचने का,
कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है, कम से कम आम आदमी के नजरिए से आप ये तो बता सकते हैं? नहीं देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कि वह पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं में किसी तरीके का गुस्सा है, अगर वहां पे मारपीट हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस बात की तवज्जो आम आदमी पार्टी को लेनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और अगर विधायक पर अगर हाथ पैर छोड़ा जा रहा है, अगर विधायक की अगर मारपिटाई की जा रही है, तो वाकई में बहुत गंभीर सवाल है। और ये आम आदमी पार्टी को खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में ये कहा जाता था कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कार्यकर्ताओं से अलग है और वो डिसिप्लिन सोल्जर्स। अब कितने अलग है ये तो पब्लिक के सवालों से ही पता चल रहा है। अजय कुमार वर्मा का रायपुर से सवाल है, संस्कार से चरित्र की पहचान होती है, जो अभी दिख रहा है क्या यही आम आदमी पार्टी का बदलाव है? करण वर्मा जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत सटीक टिप्पणी इन्होंने करी कि जो व्यक्ति एक रेप चार्ज्ड व्यक्ति से मालिश ले सकता है जेल में, उसने बहुत बहुत दूर छोड़ दिए है अब मोरालिटी, और ये सब बातें अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। और ना अरविंद केजरीवाल के लिए मायने रखती है कि एक आदमी मंत्री बना हुआ है जिसको बार बार बेल रिजेक्ट करी जा रही है। सुकेश की तीसरी चिट्ठी आई एलजी को कि मेरे को धमकाया जा रहा है, मैं सेक्शन 164 में कन्फेस करने को तैयार हूं। पर अरविंद केजरीवाल आज उस स्तर तक ले गए हैं राजनीति को जहां संस्कार, मोरालिटी, इन सब का कोई मायने नहीं रह गया है। और आम आदमी पार्टी जो कहती थी हम राजनीति बदलने आए हैं, उन्होंने बदल दी और उसको और घटिया और गंदा बना दिया है। ये लेवल पे आज बालचंद्र घाट पांडे का भोपाल से सवाल है, पार्टी का नाम भले ही आम आदमी पार्टी रखा गया हो, लेकिन अब इसमें आम कोई नहीं रह गया, सब खास हो गए हैं। और जब खास हो ही गए हैं तो फिर जेल के अंदर हो या बाहर क्या फर्क पड़ता है, सुविधाएं तो खास ही मिलेंगी ना। सेठी साहब, आप भावनाएं समझिए लोगों की। ये कोई राजनेता नहीं बोल रहा, ये देश की पब्लिक बोल रही है। जनता को जो दिखाया जा रहा है, जनता की भावनाएं उसी चलिए जनता के अनुसार चल रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जेल जाना कौन पसंद करेगा, चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, जेल तो जेल होती है। नहीं, आप कह रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, यानी कि उस वीडियो में अगर मैं वीडियो सामने चला दूं, आपका कहना है कि ये वीडियो में सत्येंद्र जैन नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं इस वीडियो में सत्येंद्र जैन नहीं है। वो कह रहे थे कि जज को चेंज करो, ये जज प्रश्न बहुत करता है, इस वजह से उनकी बेल को डिले करा जा रहा था। कानून को जो है उसको बड़ा लंबा खींच के आप कह रहे हैं जनता को जो दिखाया जा रहा है, क्या जो दिखाया जा रहा है, जो तस्वीरें हैं, इसमें ये सत्येंद्र जैन है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये सच है? जब है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं लोगों को जो दिखाया जा रहा है ये असली तस्वीरें हैं, ये फर्जी स्टिंग नहीं है? अजय भंडारी दिल्ली से और साक्षी सिन्हा भी दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री जो स्वयं जेल में हैं, उनके मसाज वाले वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, दिल्ली का आम जनमानस भी उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेकर ये आरोपी की राजनीति बंद करें और एक राजनीति के अंदर एक आदर्श स्थापित करें। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोई कैदी किसी दूसरे कैदी को मसाज कैसे दे सकता है? इस हिसाब से जेल अधिकारियों पर एलजी के एक्शन जो हो रहे हैं वो सही है? फिर जवाब दीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि जेल के अंदर ये प्रोसीजर है, ये सिर्फ सत्येंद्र जैन को नहीं, कई कैदियों को जो बीमार है, जिनको प्रॉब्लम्स है, दिन को भी रात कहेंगे, रात को ये दिन वहां पे सिस्टम है जो बताया गया। प्रोसीजर हरीश खुराना जी, मैं सुनील गुप्ता जी ने बोला, मैं उस बात को कर रहा हूं। सुनील गुप्ता जी को आप थोड़ा सा सोचने का मोहलत दें। हरीश खुराना जी अब ये कह रहे हैं प्रोसीजर ही यही है, यानी कि कल को कोई भी जेल जाएगा तो सबका मसाज होगा, और कोई रेपिस्ट आके उसे मसाज दे सकता है, कोई जेब कतरा आके आपको मसाज दे सकता है, पर जेब कतरा एक तरफ, रेपिस्ट एक तरफ,
और प्रिजन का मंत्री, जेल का उनको थोड़ी मंत्री पता था ये रेपिस्ट है, ये तो बीजेपी खोद के लाई है, बीजेपी खोद के लाई है, जेल के, अरे उनके पास प्रोफाइल थोड़ी आया है, जेल के मंत्री है भाई, इसके ऊपर कौन से मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो कम से कम पता करके तो आदमी पास लाते। हरीश खुराना जी, हरीश खुराना जी 30 सेकंड। नाविका पूरी दुनिया आज देख रही है आपके चैनल पे, नंबर 1 चैनल पे, कि किस प्रकार से वीक डिफेंस पेश कर रहे हैं सेठी साहब। उनके पास बोलने की कुछ है नहीं, वीक डिफेंस पेश कर रहे हैं। अब इनको ये नई कहानियां ले आए हैं कि बीमार हैं। अरे बीमार हैं तो जेल के हॉस्पिटल में चले जाइए, वहीं इलाज करा लीजिए, बाहर नहीं आना तो वहीं इलाज करा लीजिए। ये वो नहीं कराएंगे, ये साफ दिख रहा है मसाज हो रही है, और ये प्रोटेक्शन फॉर करप्शन फॉर प्रोटेक्शन है। आप एक व्यक्ति से ऑब्लिगेशन ले रहे हो, वो आपका मसाज कर रहा है, वो रेपिस्ट है, आपसे फायदा उठाएगा बाद में। और यही आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने आपको लगाया था कि मेरे से प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है तमाम सुविधाएं देने के लिए। ये सुविधाएं तीन वीडियो में पूरी कहानी है आज आम आदमी पार्टी की। बस यही 3 वीडियो हैं जो बता रहे हैं पूरी दास्तान। ये जो कट्टर ईमानदारी है, ये जो मंत्री हैं बैठे हुए हैं जेल में और जो उनकी सेवा हो रही है, यही है कहानी आज की आम आदमी की नहीं, आम आदमी पार्टी की। क्या इसको भी आप सही ठहराएंगे? और वो मसाज करने वाला जिसको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जा रहा था, वो एक रेपिस्ट है जिस पर अपनी ही बेटी का रेप करने का आरोप है। क्या ये स्टैंडर्ड है? क्या इस देश की जनता ये डिजर्व करती है? चुनावी लोकतंत्र में रेलेवेंट बने रहना मजबूरी होती है और इसके लिए कई बार पार्टियां राजनीतिक गुनाभाग करती हैं, लेकिन राजनीति में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कोई नहीं लांघ सकता। आम आदमी पार्टी ने पब्लिक में परसेप्शन को अपनी राजनीति की ताकत बनाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को ही राजनीति का आंदोलन बनाया था, लेकिन आज भ्रष्टाचार से लड़ने के सवाल, नैतिकता का सवाल सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को ही घेर रहा है। क्या आम आदमी पार्टी इन आरोपों को गंभीरता से समझ रही है? जनता ने उनके आंदोलन पर जो भरोसा जताया, क्या इन आरोपों से वो भरोसा टूट नहीं रहा? मेरा मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो जनता फर्श से अर्श पर बिठाती है वही बदलाव लाने में देर नहीं करती। यूं चुटकी में अगर आपके हाथ में पावर देती है तो पूरा पावर लेने की भी ताकत जनता में है। जनता को, जनार्दन को समझिए, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। अपने जवाब जरूर सुनिएगा, आप अपने सवाल जरूर भेजते रहिएगा, क्योंकि आपके सवालों के जवाब लेकर हम रोज आपके साथ, आपके सामने शामिल होते हैं। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। नमस्कार।